हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताऊँगी। तो नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में चिपकती है, इम्प्लांट होती है। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाए, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स या नलें जिसे कहते हैं, या ओवरी, अंडाशय, या एब्डोमेन या पेट में यूट्रस की जगह, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक बहुत ही हाई रिस्क कंडीशन है, क्योंकि इसमें ट्यूब्स मोस्ट कॉमनली 90% जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो फेलोपियन ट्यूब्स में होती है। और फेलोपियन ट्यूब्स नॉर्मली जो है, बच्चा अगर होगा तो वो डिस्टेंड नहीं कर पाएंगी, फैल नहीं पाएंगी, तो वो अल्टीमेटली रप्चर हो जाएगी, फट जाएंगी ट्यूब्स, जिससे कि मरीज को बहुत ज़्यादा पेट के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले शुरुआत के महीनों में अल्ट्रासाउंड कराना और ये डॉक्यूमेंट कराना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रेगनेंसी यूट्रस में है कि नहीं है। तो इसके क्यों आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इतना सुनने में आ रही है? एक तो प्रेगनेंसी की एज बढ़ गई है, लोग लेट से कंसीव कर रहे हैं। दूसरा, IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। इसके साथ ही अगर IUCD या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के साथ प्रेगनेंसी हुई है तो उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो नॉर्मली तो कॉपर टी 90% प्रेगनेंसी को कम करती है, 99% इफेक्टिव है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसके एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। या जो स्मोकर हैं, या जिनमें इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है, या जिनको जनानंगों में इन्फेक्शन है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की चांसेस हैं। स्टरलाइजेशन फेलियर यानी कि तो नॉर्मली जो बच्चे बंद करने का ऑपरेशन होता है, जो नलों का ऑपरेशन होता है, उससे प्रेगनेंसी नहीं रहती। लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो जो प्रेगनेंसी होती है उसके एक्टोपिक होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर पास्ट में कभी ट्यूबल कोई सर्जरी हुई हो, कभी ट्यूब्स को रिकैनलाइज किया गया हो, या कुछ और ट्यूबोप्लास्टी वगैरह की गई हो, तो उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। या कभी जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस या पेल्विस में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ये तो हो गए कारण। अब है कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कैसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को पहचानें। तो अर्ली मंथ्स में ही प्रेगनेंसी रप्चर हो सकती है, तो पेशेंट को मिस्ड पीरियड की हिस्ट्री देगा, माहवारी बंद होगी कुछ महीने के बाद, उसके बाद पेशेंट को स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग और पेट में दर्द होगा, लोअर एब्डोमेन नीचे की तरफ। लेकिन अगर ये रप्चर हो जाए, यानी कि अगर ये ट्यूब में प्रेगनेंसी फट जाए, तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, एकदम सडनली उसका BP और ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, और उसको इमीडिएटली गायनेकोलॉजिकल चेकअप और एडमिशन की ज़रूरत है। अगर ये रप्चर हो जाए तो एक गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी बन सकती है।